चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और ये भाग हमारा 3 है। इससे पहले 2 पार्ट कराए जा चुके हैं जिसमें हमने 36 क्वेश्चन कवर किए थे। आज जो है हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन कवर करते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। और इससे आपको चैप्टर कंप्यूटर एक परिचय के लगभग सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर क्या कहा है। पहले 37वें क्वेश्चन में एक समय में सोर्स प्रोग्राम के केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। देखो कन्वर्टर किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए होता है, तो यहाँ तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर कंपाइलर, तो जो कंपाइलर होता है ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्टर जो हमें बताए कि क्या करना है, ये इंस्ट्रक्टर का काम होता है, ठीक है। फिर आते हैं इंटरप्रेटर। तो देखो जो इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर का काम होता है कि किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को नहीं, किसी मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलना। लेकिन ये क्या करता है, एक बार में एक सोर्स प्रोग्राम को ही कन्वर्ट करता है। जब वो कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद ही वो दूसरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर, ठीक है। फिर अब आते हैं दूसरे MS वर्ड में। एक सेकेंड, ठीक है। MS वर्ड किसका उदाहरण है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का तो हो नहीं सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो है दूसरे होते हैं, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका एंड्रॉयड है, एप्पल है, ये जो विंडोज़ होती हैं हमारी, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे एप्लीकेशन किसी भी चीज़ को उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। प्रोसेस डिवाइस C है, प्रोसेसिंग डिवाइस, ये प्रोसेस करने के लिए डिवाइस जो होती हैं, प्रोसेस करने के लिए इनका यूज किया जाता है। फिर आते हैं इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम अपने कंप्यूटर को उसमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, ये हम लोग उसके ज़रिए से बताते हैं। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गई, स्कैनर हो गया, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। तो MS वर्ड जो है किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। और इसके आगे के देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए जो फाइल एडजस्टमेंट, इसका काम क्या होता है, फाइल को एडजस्ट करना कि कैसे क्या रखना है, क्या कहाँ पे रखना है, ये सारी चीज़ें उसका काम होता है, ठीक है। फाइल कॉपिंग, इसका काम होता है फाइल को कॉपी करना। C ऑप्शन फाइल रीडिंग, इसका काम होता है रीड करना। फिर ऑप्शन डी क्या है, फाइल डिस्क कंप्रेशन। जो डिस्क कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना या जगह कम करना उसके लिए, ठीक है। किसी चीज़ के लिए जगह बनाना या उसको दबाना, ये होता है डिस्क कंप्रेशन। तो इसका ऑप्शन, इसका 39 नंबर का क्या सही हो जाएगा, डिस्क कंप्रेशन, ठीक है। ये क्या करता है, यह सूचनाओं को पर दबाव डालकर उनका स्पेस जो है कम कर देता है, उनको कंप्रेस कर देता है, जिससे हमारे पास स्पेस हो जाता है। 40 नंबर क्या कह रहा है, बैकअप क्या होता है। तो देखो बैकअप क्या होता है, किसी चीज़ के लिए उसकी सोर्स को पहले से रखना अपने पास, ठीक है। तो अपने नेटवर्क के अधिक कंपोनेंट जोड़ना, ये बैकअप का कोई मतलब नहीं है। B ओरिजिनल सोर्स के एक विभिन्न डेस्टिनेशन से डेटा कॉपी कर सुरक्षित रखना, ये बिल्कुल सही है कि किसी भी अपने सोर्स को विभिन्न डेस्टिनेशन से डेटा कॉपी करके सुरक्षित रख लिया। अब अगर किसी भी तरीके से कोई भी रीजन की वजह से हमारा अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या कंप्यूटर किसी वजह से कुछ भी हो जाए, लाइट चली जाए, तो ये हमारा एक डेटा बैकअप के रूप में उसमें रहेगा। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, B। फिर यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल होता है। देखो जो यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, 5 तरीके के। देखो डिस्क क्लीनर होता है, डिस्क कंप्रेशन होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं और डिस्क फ्रेगमेंटर होता है, ठीक है। ये हमारे ये यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, ये होते हैं 5। तो कौन कौन से, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क फ्रेगमेंटर और डिस्क क्लीनर और डिस्क कंप्रेशन, ये हमारे 5 यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दे रखा है, B बैकअप सॉफ्टवेयर, C डिस्क फ्रेगमेंटर दे रखा है, तो D उपरोक्त सभी, यानी कि हमारे ये कितने हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है, डिस्क क्लीनर फ्री करने में मदद करता है। तो देखो हमको पता है डिस्क क्लीनर जो है डिस्क को क्लीन करेगा यानी कि साफ़ करेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, स्पेस, यानी कि जगह बच जाएगी। तो यानी कि डेटा नहीं, क्योंकि डेटा तो क्लीनर जो है वो क्लीन कर देगा उसको, ठीक है।
तो अब उसके बाद में रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल में हम लोग जो भी चीज़ डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में जाती है। 3 नंबर सी स्पेस, स्पेस, हाँ ये सही है, स्पेस बचेगा, बिल्कुल बच जाएगा, जब क्लीन होगा तो स्पेस आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन तो हम उसे कंप्यूटर को देंगे, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आते हैं 43 नंबर पे। 43 नंबर क्या कह रहा है? 43 नंबर कह रहा है निम्न में से सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मॉडिफाई के लिए उपलब्ध होता है। अगर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ दे रखी है तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने तरफ से उसको हम एडिट कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि यही एडिट करना है, मॉडिफाई करना, ठीक है। तो उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉरी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हमने आपको बताया था, जैसे MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, लिबरल ऑफिस हो गया, तो ये इस तरीके के ये जो होते हैं प्रोग्राम, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में हमको पहले से प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर, माई कंप्यूटर हो गया, रिसाइकिल बिन हो गया, ये सारे जो होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ये प्रोप्राइटरी जैसे राइटरी का मतलब ये यहाँ पे है कि जिसके ऊपर किसी का स्वामित्व हो, किसी की मालिकाना हक हो कि ये हमारा ही है, जिसको हम लोग कॉपीराइट बोलते हैं। तो यानी कि जिसके ऊपर किसी का कॉपीराइट होगा उसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये होते हैं कि जो हमको कहीं भी मिल जाते हैं, किसी भी वेबसाइट से, किसी के माध्यम से मिल जाते हैं और उनको हम अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए उनको ओपन सोर्स या मॉडिफाई के लिए कहा सकता है कि हम उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर नीचे 44वां नंबर क्या कह रहा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, देखो लाइनेक्स, यूनिक्स और माई SQL, ठीक है, ये सभी। तो ए है लाइनेक्स, बी है यूनिक्स, सी है माई SQL और डी है सभी। देखो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं लाइनेक्स और यूनिक्स और माई SQL, ये सभी होते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा, ठीक। फिर 45 नंबर पे पहुंचते हैं। सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है, जैसा अभी हमने 43 नंबर में बताया था। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कॉपीराइटर होते हैं, ठीक है। यानी कि इस पर किसी एक कंपनी, किसी भी एक संस्था का, किसी एक व्यक्ति का ऐसे तरीके से उसका अपना जो होता है स्वामित्व होता है। तो इसका क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? ये प्रोप्राइटरी हो जाएगा, ठीक है। 46वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक विशेष कार्य होता है, इसके विपरीत अतिरिक्त आम तौर पर छोटे आयाम होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि छोटे आयाम होते हैं, किस में होते हैं? जैसे अगर हमने आपको बताया था कि छोटे आयाम मतलब जैसे अगर हमें किसी काम को अपने पास रखना है, कहीं अपने साथ ले जा सकते हैं या कहीं कुछ भी कर सकते हैं और उनसे हम काम ले सकते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? छोटे आयाम के लिए, यानी छोटे काम के लिए आमतौर पर छोटे आयाम होते हैं। और आयाम का मतलब उनका जो स्पेस है वो कम होता है। तो वो सॉफ्टवेयर तो हम अपने साथ में कहीं नहीं ले जा सकते, वो लैपटॉप या कंप्यूटर में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है कीबोर्ड भी हम ले जा सकते हैं, लेकिन वो हमारे आमतौर पर छोटे आयाम नहीं होता है, ठीक है। और गैजेट होता है, तो जो गैजेट होता है वो क्या होता है? गैजेट किस लिए काम आता है? गैजेट होते हैं हमारे, जैसे मोबाइल एक तरीके का गैजेट है, ठीक है। आजकल वॉच, स्मार्ट वॉच आ रही है, वो बैंड आते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं? गैजेट। और ये क्या होते हैं? ये विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। चलिए 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी IT गैजेट, IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो गैजेट्स होते हैं वो कौन कौन से? देखो स्मार्टफोन, ठीक है, हमें पता है स्मार्टफोन गैजेट है। स्मार्ट वॉच आपको अभी बताया था। टैबलेट, ये भी हम लोग कैरी कर सकते हैं, और ये भी, ये सब किसके हैं? IT के ही हैं। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? डी। 48 नंबर, निम्न में से किस गैजेट का उपयोग आपकी गतिविधियों को ट्रैक और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है? देखो हमारी गतिविधियों और जो है गतिविधियों को ट्रैक और विश्लेषण, यानी कि आज के टाइम में आपने देखा होगा हमारे पास स्मार्ट वॉच आती हैं, स्मार्ट जो है बैंड आते हैं, ये हम लोग हाथ में बांधते हैं और हमारे बताता है कि हमारी हार्ट रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ये सारी चीज़ें बताता है और हमारे स्टेप्स भी काउंट करता है। तो ये सब क्या हो जाते हैं? ये हमारी गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए बनाए गए। तो देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ब्लूटूथ स्पीकर, इसका कोई इससे क्वेश्चन से रिलेटेड है? कुछ नहीं रिलेटेड है। स्मार्ट बैंड अभी आपको बताया, हाँ स्मार्ट बैंड होते हैं। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। गूगल ग्लास जो होते हैं वो दूसरे काम के लिए होता है और वो एक तरीके का गैजेट ही होता है, ठीक है, लेकिन वो हमारी गतिविधियों को विश्लेषण नहीं करता है। फिर ये सभी तो हो नहीं सकते। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्मार्ट बैंड। फिर 49 नंबर क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा पहनने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है जो चश्मे के रूप में हेड माउंटेड डिस्प्ले के साथ आता है? तो अभी ऊपर आपको सी वाला जो देखा था, इसमें भी वही देखते हैं क्या है। ड्रोन कैमरा
कहीं से दूर से किसी पे नज़र रखने के लिए होता है, ठीक है। और फिर स्पाई पेन, हाँ स्पाई पेन होता है, लेकिन वो भी एक तरीके का गैजेट है, लेकिन वो क्या करते हैं, किसी पे नज़र रखने के लिए होता है। फिर गूगल ग्लास, गूगल ग्लास तो गूगल ग्लास यानी कि गूगल का चश्मा, तो इसमें जो चश्मे के रूप में हेड माउंटेड डिस्प्ले के साथ आता है। और स्मार्ट बैंड, स्मार्ट बैंड के लिए आपको ऊपर ही बताया कि वो हमारी गतिविधियों को ट्रैक और विश्लेषण करने के लिए होता है। तो 49 नंबर में क्या सही हो जाएगा, गूगल ग्लास, ठीक है। फिर पहुंचते हैं 50 नंबर पे। 50 नंबर क्या कह रहा है, किस आईटी गैजेट का प्रयोग बचाव, सुरक्षा और जांच के लिए किया जाता है। देखो टैबलेट, टैबलेट का उपयोग हम लोग अपने राइटिंग करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे गैजेट का बचाव और सुरक्षा की जांच के लिए नहीं होता है, ठीक है। स्मार्ट वॉच हमारे गतिविधियों को ट्रैकिंग और विश्लेषण के लिए होता है। ब्लूटूथ स्पीकर हमारे गाने वाने सुनने के लिए होता है, ठीक है। और स्पाई पेन, स्पाई पेन वो पेन होता है जिसमें कैमरा लगा होता है, मेमोरी स्टोरिंग के लिए उसमें स्टोरेज दिया जाता है। और माइक भी होता है, जिससे अगर हम उसको जा रहे हैं तो हम अपने लगा लें पेन अपने शर्ट में, और क्या करें, जिससे अगर हम कहीं जाते हैं तो वो सब उन बातों को रिकॉर्ड कर सकता है और ऑडियो और वीडियो में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पाई पेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, भीम ऐप का उपयोग सब किस करके सरल और त्वरित पेमेंट लेन देन के लिए किया जाता है। तो भीम ऐप किसका उपयोग करता है, क्या पासवर्ड, पासवर्ड तो बनाते हैं, लेकिन उससे क्या हम लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर ठीक है, लेकिन उससे भी पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। यूपीआई, हाँ यूपीआई से हम लोग पेमेंट करते हैं। डी क्या है, आधार नंबर, आधार नंबर से हम लोगों का केवाईसी होता है, लेकिन उससे हम लोग लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यूपीआई, ठीक। फिर आईआरसीटीसी का द्वारा लॉन्च की गई ऐप क्या कहलाती है। जो आईआरसीटीसी द्वारा लॉन्च की गई ऐप होती है, क्या वो पेटीएम है, नहीं पेटीएम नहीं है। आईआरसीटीसी कनेक्ट है, हाँ ये हो सकती है। आईआरसीटीसी बुकिंग है, हाँ ये भी हो सकती है। आईआरसीटीसी लॉन्चर है, हो सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो आईआरसीटीसी कनेक्ट है, बी ऑप्शन, यही आईआरसीटी द्वारा लॉन्च की गई ऐप जो है यही कहलाती है, जो आईआरसीटीसी को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सी, बी सही हो जाएगा। और आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब हम लोग पहुँचते हैं, इसका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन 53 नंबर क्वेश्चन पे, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेटीएम ऐप भारत की सबसे बड़ी मोबाइल पेमेंट ऐप है जिसके संस्थापक हैं। देखो पेटीएम ऐप आपको पता होगा, पेटीएम क्या होता है, पेटीएम एक तरीके की ऐप है जिस पे हम लोग अपने जो है रुपए का आदान प्रदान करते हैं। किसी को रुपए भेजना है, उसके मोबाइल नंबर पे, उस पर बैंक पे, उसको यूपीआई आईडी पे हम लोग भेज सकते हैं। तो इसके संस्थापक कौन है, विजय शेखर शर्मा है इसके संस्थापक। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से किस ऐप का प्रयोग फिजिकल डॉक्यूमेंट और फर्जी डॉक्यूमेंटों को कम करना है। देखो फिजिकल डॉक्यूमेंट और फर्जी डॉक्यूमेंटों को कम करना है, तो इसमें कहा है कि कौन सी वो ऐप है। देखो गर्व ऐप, ये भी नहीं है। डिजी लॉकर ऐप, 3 नंबर है माई गवर्नमेंट ऐप, चौथी है ऑनलाइन ट्राई ऐप, ठीक है। तो जो डिजी लॉकर होता है, डिजी लॉकर का मतलब है डिजिटल लॉकर। तो डिजिटल लॉकर, इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी पेपर हो, ये हम लोग ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, जिससे हमको जहाँ ज़रूरत हो तो वहाँ हम लोग इसको लॉगिन करके ले लें, या हमारे मोबाइल में है तो वहाँ से हम लोग इसको निकाल लें। तो निम्न में से किस ऐप का प्रयोग फिजिकल डॉक्यूमेंटों और फर्जी डॉक्यूमेंटों को कम करना है, तो किसका हो जाएगा, डिजी लॉकर ऐप, ठीक है। आज हमारे यहाँ पे 54 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर एक परिचय पे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का। तो अब यहाँ से हमको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो लगभग आज सारे कंप्लीट कर दिए हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, और वहाँ से देखिए और इसको अपने आप से भी लगाइए, ठीक है। और बाकी अगर कोई आपका सुझाव या हो, या आपको कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।